नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। मेरे फेसबुक पे एक व्यक्ति का कमेंट आया है कि हम पूरा यूट्यूब ढूंढ लिए और मुझे एक प्रश्न का जवाब नहीं मिला। कृपया करके आप इसका जवाब दीजिए हमें कि अगर किसी को मकान से आया है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास मकान है और आपने उसे किराए पे चढ़ाया, उससे जो आय आता है, तो कुंडली में ऐसा कौन सा घर होता है जिससे देखा जाता है कि आय की स्रोत है। उनका क्वेश्चन ये था। अब मैं आपको बताऊं कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिला, क्योंकि यूट्यूब पे सब लोग एस्ट्रोलॉज़र तो नहीं हैं, इस वजह से भी नहीं डालते हैं और कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है। और उन्होंने जो मुझसे उम्मीद लगा कि ये क्वेश्चन पूछा, वो इसीलिए क्योंकि मेरे पास हर क्वेश्चन का जवाब है, क्योंकि एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉज़र ही आपको इसका जवाब दे सकता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। दूसरा भाव चेक किया जाता है, दूसरा घर, चौथा घर और 11वां घर आय के स्रोत के लिए, कि अगर आपको मकान से किराए पर अगर आप लगा रहे हैं, उससे जो आपका आय आए, उसके लिए दूसरा, चौथा और 11वां घर देखना अनिवार्य है। ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसे संजोग भी बनते हैं जिसके वजह से कुंडली में, जिसके वजह से आपको आय मकान से वृद्धि होती है, कोई अपना प्रॉपर्टी देकर या फिर आप अपना जो मकान बनाए हैं उसी में देकर। ठीक है, तो कुंडली दिखवाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं कुंडली नहीं है तो आप हस्तरेखा दिखा सकते हैं। हस्तरेखा में भी, उसमें भी पता चल जाता है, क्योंकि हस्तरेखा में भी आपके हाथ में निशानियां बनी रहती है। लेकिन अगर आपके पास कुंडली है तो अवश्य चेक करवाएं, दूसरे, चौथे और 11वें भाव में पता चलता है। और उन्होंने एक उम्मीद ये भी लगाई थी मुझसे कि मैं इसका जवाब दूं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे फेसबुक या यूट्यूब चैनल पर वीडियो मैं कम ही बनाती हूँ, लेकिन फैक्ट बताती हूँ। आपने देखा होगा कि एस्ट्रोलॉज़र दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन वो आपको परफेक्ट नहीं बताते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हम परफेक्ट यहाँ बता देंगे तो लोग हमारे पास क्यों आएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आपको जानकारी होगी तो आप 4 लोगों को खुद लेकर आएंगे। मुझे ऐसा लगता है जानकारी बहुत ज़रूरी होती है, और जानकारी नॉलेज देने से हमेशा बढ़ता है। इसीलिए अगर कोई भी कमेंट मेरे पास आता है और मुझे लगता है कि इसका उत्तर मुझे देना चाहिए, तो मैं अवश्य दूंगी। और आपके पास भी मन में कोई डाउट हो या आपके पास भी कोई क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको गूगल पे नहीं मिल रहा है या यूट्यूब पे नहीं मिलता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल जानकारी में चार्जेस अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप अपने से रिलेटेड कोई चीज़ें पूछते हैं, आपको जैसे हस्तरेखा दिखाना है, कुंडली दिखाना है, न्यूमरोलॉजी दिखाना है, टैरो कार्ड रीडिंग दिखाना है, ब्लैक मैजिक से कोई परेशानी है, उसके लिए चार्ज अवेलेबल है। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो वो चीज़ों के लिए पैसे नहीं लगते, वो मैं यूट्यूब पे आपको वीडियो बना के या फेसबुक पे बना कर दे दूँगी। तो ऐसे ही जानकारी जानने के लिए मेरे, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो करें मुझे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहाँ मुझे फॉलो करें। हर हर महादेव, जय शिव काशी।